सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। बड़े ओझी बात करने लगा है ये वीराना। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करेंगे, वीराना कह रहा है कि अभी बॉटम नहीं बना है। इसकी बात जरा सुनते हैं कि वीराना ऐसा क्यों कह रहा है। 23,350 के तो यहाँ पर आंकड़े आ चुके हैं, बट यहाँ से कॉशियसली यहाँ पर चल रहा है। अगर आप स्टॉक्स यहाँ पर बाई कर चुके हैं तो ये मेरा पहला सजेशन था आपको कि इस गिरावट में आपको स्टॉक्स को छोड़ना नहीं है, बाई करना है। क्योंकि मार्केट घूमेगा या नहीं घूमेगा बात की बात है, थोड़ा सा और गिरेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना 1000 पॉइंट गिर जाएगा, लेकिन आपका स्टॉक्स ये अगले 5 साल साथ देने वाले हैं, जो भी आप यहाँ पर जो है इस गिरावट में बाई कर रहे हैं। अब सडनली जो यहाँ बेचा बेच लगा था वो सडनली यहाँ पर चेंज हो जाता है और बाइंग करने लगता है। वो है अपने FIIs, 7,470 करोड़ का कैश मार्केट में बाई। DIIs ने 3,202 करोड़ का माल बेच दिया। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो FIIs की लगातार कॉन्फिडेंस बाइंग हमें देखने को मिल रही है, कभी 3,000 करोड़ की, फिर सडनली 7,000 करोड़ की, ये मार्केट को बूस्ट कर रहा है। कब तक करेगा, क्यों कर रहे हैं, ये क्या हुआ है, इसके थोड़े से जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि बहुत पहले मैंने आपसे कहा था कि शायद ये Q4 से पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही और आए एंड Q4 के नंबर्स के बाद डिसाइड करे कि ये मार्केट जाना किधर। शायद कहीं ना कहीं Q4 से पहले एक तैयारी हो रही है मेक और ब्रेक की, एंड उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन जो है वो FIIs का अभी बना हुआ है एंड Q4 में टाइम नहीं है। डेट्स जो है वो Q4 की आना स्टार्ट हो गई है। एंड यहां पर आपका देखेंगे जो IT कंपनी है, बिग IT कंपनी इन्फोसिस 17 अप्रैल को अपने नंबर्स लेकर आएगी। उससे पहले हमेशा TCS नंबर लेकर आती है, तो ऑलमोस्ट 13 अप्रैल या 12 अप्रैल के आसपास TCS के शायद नंबर हमारे सामने आ जाए। उसके बाद 19 अप्रैल को HDFC बैंक, यानी कि कुल मिलाकर आज की डेट क्या है, 23 मार्च, 24 मार्च से यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट जो एक हफ्ता यहाँ पर चलने वाला है, उसके बाद आप अप्रैल में एंटर करने वाले हैं। एंड अप्रैल में यहाँ पर जो है ना ये नंबर्स बताएंगे कि Q4 के बाद मार्केट को जाना किधर। अब इस मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आने के लिए एक अंदाजा पहले ही मिलने लगा था, क्योंकि मैं आपको एक लंबे टाइम से बता रहा था कि डॉलर इंडेक्स जो है वो काफी कंफर्ट जोन में आ गया है। अगर आपको यहाँ पर देखना है तो 103 या 102.90 का यहाँ पर टच कर दिया लो, 110 से ये टूटा है। तो ऐसे में एक बाउंस तो बनना था, एक थोड़ी सी रिलीफ यहां पर मिलनी थी। लगातार आप टूट नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा, लगातार आप जो है टूट नहीं सकते, ये भी तय है भाई। अब देखिए, अगर मार्केट में बॉटम बनेगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 22,500 ये लेवल ब्रीच नहीं होगा, इसको ब्रीच कर दिया मार्केट ने बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से। एंड लो लगाया था 22,000 या 21,950 940 के आसपास, वहीं से ये मार्केट घूमा। सडनली हुआ क्या कि ये 22,500 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था, क्यों था ये अभी आपको सेकंड स्लाइड में पता चलेगा। 22,500 जो है वो एकदम से क्रॉस कर दिया गया गैप अप की हेल्प से। यस, गैप अप की हेल्प से यहां पर जो है ना इसको क्रॉस किया गया है। तो ऐसे में अगर आप देखें, दो इंपॉर्टेंट लेवल थे एंड दोनों ही गैप अप की मदद से यहां पर जो है ये एकदम से निकाले गए हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि एक बार गैप अप हो गया उस लेवल के ऊपर, उसके बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई उस जगह पर, एकदम से वहीं से बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है। ये टेक्निकल बेसिस का एक अंदाजा है। तो वही सारी चीजें हुई हैं। बट अभी जो इमीडिएट हर्डल है, जैसे कि आप 26,000 से देख रहे हैं, ये मार्केट गिरते हुए नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ऐसे में जो हर्डल ये बन गए हैं, इनका क्या, सबसे पहला हर्डल जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है 23,800 की तरफा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से एक बड़ी गिरावट आई थी 23,800 से। तो यहां पर ना अभी आप ये समझिएगा कि बॉटम बन गया या नहीं बन गया, ये Q4 डिसाइड करेगा। ये हम और आप या FIIs की बाइंग डिसाइड नहीं करेगी शायद। एंड कहीं ना कहीं मार्केट है तो गेम्स भी यहां पर रहते हैं। आखिरकार वॉल्यूम्स कितने ज्यादा यहां पर ड्राई हो चुके थे, लाने तो पड़ेंगे ना, मार्केट में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में इंटरेस्ट भी तो आया है। अगर ये आप तेजी जो देख रहे हैं, ये वापस से जो लोग निकल गए थे वो एकदम से एंटर कर रहे हैं मार्केट के अंदर। रिटेल इन्वेस्टर एंड पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ा है मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं एक ये भी वजह हो सकती है। तो लेट्स सी, अभी जो है पक्का नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने
स्टॉक्स बाई कर लिए हैं तो अगले 5 साल आपका साथ देने वाले हैं, क्योंकि मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये निफ्टी किधर की तरफ जाने वाला है, बट जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं या फिर वगैरह वगैरह जो स्टॉक्स हैं जिनमें 40 से 60% की सेल लगी हुई थी, अच्छे स्टॉक्स अगर आपने इस गिरावट में बाई कर लिया है तो निफ्टी अगर गिर भी जाएगा 1200 पॉइंट, अगर 21,800 तोड़कर, तो भी आपका क्या है यहाँ पर जो है ले जाएगा। ऑलरेडी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, निफ्टी से ज़्यादा स्टॉक टूट चुके हैं। तो ऐसे में ये अगले 5 साल आपका साथ देने वाले हैं स्टॉक्स। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि मान लीजिए अगर 21,800 आपका टूट भी जाता है या 21,000 जो है आप आ भी जाते हैं या 20,400 आपका आ भी जाता है, तो एक बड़ी गिरावट और आपको मिल जाएगी 1,500-2,000 पॉइंट की। ऐसे में आपका जो है स्टॉक्स में और ज़्यादा सेलिंग बढ़ जाएगी। तो जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं आप या आप एवरेजिंग के सोच रहे हैं, आपको एक बड़ा मौका मिलेगा अगले 5-7 साल के लिए। तो ये आप यहाँ पर ना भूलेगा नहीं, निफ्टी गिरे ना गिरे, लेकिन अभी भी आपको मौका मिल रहा है और निफ्टी गिरेगा तो और भी बड़ा मौका आपको एकदम से मिल जाएगा झटके में अगले 5-7 साल के लिए पोर्टफोलियो रखने का। तो ये ध्यान रखिएगा, निफ्टी गिरे ना गिरे हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमारे लेवल पर अगर स्टॉक मिल रहे हैं तो स्टॉक्स पर फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी में तो भाई आप जानते हैं कि मैनेजिंग किस तरीके से करी जाती है। एफआईएस कभी मैनेज करते हैं, कभी डीआईएस मैनेज करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए हमेशा। अब देखिए ये जो 22,500 का जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों था। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 22,800 तोड़ने के बाद, क्योंकि 22,800 अच्छा खासा यहाँ पर ना एक हमारे सामने एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था, उसके बाद जब तोड़ा तो हम 22,500 पर आए। 3 दिन हमने कंसोलिडेट किया इधर ही इसी ट्रेंड लाइन पर, एंड उसके बाद ब्रेक एकदम से जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड एकदम से ये फर्राटे तरीके से टूटता चला गया एंड ये इसने हिट किया 21,950 के अराउंड। वहाँ से ये मार्केट घूमा है। लग नहीं रहा था कि ये इतना इजी तरीके से यहाँ पर जो है ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। कंसोलिडेट किया काफ़ी दिन तक एंड एकदम से गैप अप हुआ एंड उसके बाद लगातार एक तेजी हमें 4 दिन से देखने को मिल रही है। तो ये बात यहाँ पर जो है हमें समझ में आ रही है। लेट्स सी देखते हैं, यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है वो आपका बना हुआ है 23,000 पर 50 डे में, एंड उसके बाद जो 100 डे में है वो आपका बना हुआ है 23,550 पर। आप 23,350 पर सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट का डिफरेंस रह गया। सो लेट्स सी देखते हैं कि क्या ये प्रॉफिट बुकिंग, क्या ये 23,800 23,550 के अराउंड आ रही है या नहीं आ रही है, या इसको भी निफ्टी क्रॉस कर दे रहा है, क्योंकि 2 बार गैप अप हो गए। इतना इजी नहीं है, इतना ठीक नहीं लग रहा है कि एकदम से आप जो है ना वो गैप अप कराकर उस लेवल को ब्रेक कर कर एकदम से चलने लगते हैं, फिर गैप अप कराकर फिर लेवल पर चलने लगते हैं। तो ये शायद अभी एक मैनिपुलेशन हो रहा है, शायद कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, शायद एफआईएस की तरफ से आप कह सकते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको अपने को समझना है। बट मैं अभी भी कहूँगा कि आप स्टॉक्स पर निर्भर रहिए, ये सब चलता रहेगा। ये चाहे 20,400 आए या फिर यहाँ पर ना आपका आ जाए यहाँ पर ना 26,000, डजेंट मैटर। अगर आपने गिरावट पर स्टॉक्स बाई कर लिए तो वो अगले 5 साल आपको साथ देने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर यहाँ से मार्केट टूटेगा भी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। अगर 21,800 21,900 टूट भी गया तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टूटेंगे तो वो एक गैप को फिल करने के लिए आ सकते हैं 20,400 तक, अगर ये होता है तो। क्योंकि 22,500 टूटने के बाद इतना ईजी नहीं था यहाँ पर जो है ना चल जाना। कैसे चल गए वो तो देखने पड़ेगा। मतलब ये Q4 से पहले कहीं ना कहीं एक अनुमान था कि मार्केट जो है वो 22,500 से घूमेगा, बट वो घूमा नहीं, एकदम से टूटा। एंड देखते हैं। एंड ये जो गिरावट आई थी, आप ध्यान रखो, ये यूएस की वजह से भी आई थी। यूएस की वजह से गैप डाउन हुआ था बड़ा, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मैटर है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर। बट अभी आपके सामने थोड़ा सा कॉशियसली रहिएगा। जब ये 23,800 निकाल देगा तो फिर कहीं ना कहीं आप ये कहिएगा कि हाँ, अब ये निफ्टी जो है वो धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस बने हुए थे वो निकालना स्टार्ट कर दिया। तो अगर कुछ थोड़ी सी बात गलत लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट क्या बॉटम बन गया है, थोड़ा सा यहाँ पर ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बॉटम बन चुका है। क्योंकि अभी हम इसे जो है वो एक यही कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। एंड मार्केट के अंदर शायद एक जो वॉल्यूम का ड्राई हो जाना, रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो जाना, शायद इसके लिए एक मार्केट के अंदर एक पुल बैक आया है।
एंड उसके बाद जैसे ही रिटेल आ जाएगा शायद दोबारा से एक यहाँ पर गेम स्टार्ट हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनती हैं, बट लेट्स सी। एंड डरिएगा नहीं, मेरे ख्याल से आपको बस स्टॉक्स पर फोकस करना है। अच्छे स्टॉक्स आपने बाई कर लिए, थोड़ा सा आपको गिरावट झेलनी पड़ेगी अगर निफ्टी टूटता है भी है तो, लेकिन स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा टूट चुके हैं एंड वो आपका साथ देंगे अगले 5-7 साल तक। तो बस इसको यहाँ पर याद रखिए। भाई निफ्टी चलेगा चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, भाड़ में जाए, डजेंट मैटर, आपने स्टॉक्स बाई कर लिए बस इनफ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कुछ देखिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या लग क्या रहा है आपको भी। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।